नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से भारत की कूटनीति और विदेश नीति ने भारत को दुश्मन देशों के सामने अपना सिर ऊंचा रखने का मौका दिया है। इस विजय ने भारत को कैसे अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के सामने जीत दिलाई और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको सब बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, भारत और चीन लगातार एक दौड़ में लगे हुए हैं और ये प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है जिसमें कभी भारत चीन को पटखनी देता है और कभी चीन भारत को पछाड़ देता है और इससे ये कंपटीशन और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं साउथ एशिया देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे दोनों देशों की जी तोड़ कोशिशों की। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि श्रीलंका ने LNG पाइपलाइन और पावर प्रोजेक्ट की कई परियोजनाओं को भारत को देने का मन बना लिया है और इस खबर का अगला पक्ष जो भारतीय लोगों के लिए खुशी को दुगना कर रहा है कि श्रीलंका ने भारत को ये परियोजना देने के लिए चीन और पाकिस्तानी गठजोड़ द्वारा दिए गए टेंडर को भी निरस्त कर दिया है, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसी तो खुश हैं ही, साथ ही कई बिलियन डॉलर कमाई का मौका भी आ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस बारे में विस्तार से आपको बताता हूं। दोस्तों, श्रीलंका ने चीन और पाकिस्तान द्वारा LNG की आपूर्ति और पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के टेंडर को निरस्त कर दिया है और खास बात यह है कि इसके बाद श्रीलंकाई सरकार इसके लिए एक भारतीय कंपनी के नाम पर विचार कर रही है। दरअसल पिछले काफी समय से श्रीलंका में LNG पाइपलाइन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसकी आपूर्ति के लिए चीन अपने मित्र पाकिस्तान के साथ इस टेंडर को लेना चाहता था, क्योंकि इसके जरिए वो भारत के पड़ोस में आकर भारत विरोधी गतिविधियों को एक बार फिर से बढ़ाना चाहता था। लेकिन भारतीय कूटनीति के कारण श्रीलंका ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की पिछले दिनों की यात्रा के बाद भारत को जाफना और उसके पास बिजली परियोजनाओं के लिए भी मौका मिलने की खबर आ रही है। दरअसल 2021 में श्रीलंका ने जाफना के तट पर नैनातिबू और उसके अलावा और 2-3 द्वीपों के लिए नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए चीन की एक कंपनी सिनोसार एटॉमिक से अनुबंध किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद भारतीय अनुदान का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए निविदा हाल में ही जारी की गई थी। दरअसल जब ये परियोजनाएं शुरू होने वाली थीं, तो भारत की तरफ से श्रीलंका सरकार से कहा गया कि अगर ये परियोजनाएं चीन शुरू करता है तो भारत की सुरक्षा में सेंध का डर हो सकता है। भारत सरकार के इस डर को सही मानते हुए श्रीलंका ने चीन को परियोजनाओं से बाहर कर दिया। हालांकि उसके बाद चीनी दूतावास ने श्रीलंका की सरकार से इस बारे में अपना विरोध जताया, लेकिन इसका श्रीलंका की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत श्रीलंका के 2 राष्ट्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से श्रीलंका के ऊर्जा सेक्टर में निवेश कर रहा है और इसके लिए अदानी ग्रुप को लगभग 350 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए मन्नार और पूर्णरीन में 2 पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन दिए हैं और ये रकम श्रीलंका में डिजिटलीकरण के लिए दी गई है। इस परियोजना को आप भारत के आधार कार्ड जैसा मान सकते हैं, क्योंकि जिस SLUTI परियोजना के लिए ये धन दिया गया है उससे बायोमेट्रिक जानकारी जैसे चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट डाटा सरकार एकत्र करेगी, जिससे सरकार के लिए काम कितना आसान हो जाएगा ये आप आधार बनने के बाद खुद देखते ही हो। कुल मिलाकर भारत के सहयोग से श्रीलंका अपने बुरे समय से निकलने की कोशिश कर रहा है और भारत की सॉफ्ट पावर यही है कि दूसरे देश जानते हैं कि भारत के साथ काम करने से वो कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे, जिसका डर चीन के साथ हमेशा बना रहता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।